माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 22 तारीख को जो निर्णय किया था, उस निर्णय के कारण मैं यहाँ से वकीलों के साथ मुझे 3 दिन तक व्यस्त रहना पड़ा। ऐसे में मेरी धर्मपत्नी, मेरी बहू, मेरे बच्चे यहाँ निवास में मेरे रहे। प्रशासन ने यहाँ आकर के जैसा भी उस आदेश की प्रक्रिया अपनाते हुए यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके यहाँ जो है कई जगह पर मंदिरों के ताले वाले तोड़ करके उनका पैसा भी निकाला सारी गोलकों का, और उसके बाद कोई जो मंदिर में हमारे आवास से बाहर जाने के रास्ते थे वो सील किए। ये जो एक ये रास्ता और एक मंदिर में जो बड़ा गेट है वो रास्ता मंदिर में जाने के थे, लेकिन चूँकि वो पत्नी बच्चे जो भी हैं उनका कोई काम नहीं पड़ा और जो अंदर से कुछ विचलित भी थे इस बात से, तो वो 3 दिन से यहाँ बंद रहे और यहाँ सबको मालूम है बंद थे। अब मेरे जब यहाँ न्यायालय के जो है डीबी से जब निर्णय होने के बाद, स्थगन आदेश होने के बाद जब मैं आया तो यहाँ आने पर जो है वो मेरे आने की सूचना पर इस गेट से बाहर आ गए और बाहर आने से उनको वापस जाने में वहाँ भोजन है, छोटे बच्चे हैं, मेरी धर्मपत्नी है, उसको श्वास की समस्या है, रात में श्वास उसकी रुकती है, वो एक विशेष प्रकार की एक यंत्र लगा के सोती हैं, उससे फिर वो मास्क है वो विशेष प्रकार का, उससे वो श्वसन प्रक्रिया उनकी ठीक रहती है, कुछ दवाइयाँ भी सारी अंदर रखी हैं। ये जो है इस तरह का अमानवीय प्रक्रिया जो है प्रशासन की, ये मेरे को समझ में, मेरे को रोक लगाई। मैं समझ सकता हूँ कि मैं 4:30 बजे तक यहाँ से बाहर था, लेकिन जो 4:30 बजे तक यहाँ अंदर थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ से मुझे वीडियो भेजा जब इन्होंने दरवाजे तोड़ने और काटने की बात की, वो वीडियो मैंने माननीय सीजे साहब के सामने भिजवाने की कोशिश की, मैसेज किया। जब उनको मैसेज गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 4:30 बजे तक जो स्थिति उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करे। अब वो 4:30 बजे के बाद जब वो यहाँ मूवमेंट है, ऐसा थोड़ी यहाँ किसी को घूमने फिरने से कोई रोक रहा है, लेकिन वो यदि किसी मेरी सूचना पर वो इस कक्ष से बाहर आ गए बच्चे और मेरी धर्मपत्नी, अब उनको वापस नहीं जाने देना चाहते, ये तो गैर अमानवीय, मतलब जो है अमानवीय तरीका जो है वो भी नहीं कोई करता है। लेकिन ये जो है ऐसा कृत्य, ऐसा जो है चिंतन अगर हमारे इस ऐसी सरकार में जो सनातन की सरकार कहलाती है, यदि वो ऐसा चिंतन रखती है कि वो उसके बारे में नहीं सोच सकती या वो ऐसे निर्देश नहीं दे सकती, तो फिर क्या अर्थ है ऐसे प्रशासकों का और शासकों का। मुझे बड़ी वो है कि जो है ऐसी बात ना उच्च न्यायालय का कोई ऐसा निर्देश है कि साहब मेरे मकान पर कब्जा किया जाए, मैं जहाँ निवास करता हूँ, कोई आदेश नहीं उसके अंदर, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, कोई यहाँ सील नहीं है। आप देखो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कोई रोक लगी हो, और सील लगा देते तो उनके लिए तो मतलब दूध भी उपलब्ध नहीं हो पाता। अब वो 3 दिन से यहीं है, सब कुछ है, मैं अपनी प्रक्रिया में लग रहा। अब आज मेरे को भी 2 दिन से मैं सो भी नहीं पाया। अब मैं आज जब वो निर्णय हो गया है, मैं यहाँ आना मेरा स्वाभाविक था, मैं ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आया। मैंने कहा भाई 4:30 बजे मैं बाहर हूँ, मैं भी समझता था इस बात को कि मंदिर में मुझे नहीं जाने देंगे ये, लेकिन मेरे घर में प्रवेश करने से मुझे रोक रहे हैं। मैं किसी काम से बाहर चला गया तो वापस नहीं आ सकता। ये कितनी विचित्र विडंबना है। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जिसने अपना पूरा जीवन इस गलता जी के लिए व्यतीत किया, कुछ लोग जो इसको हड़पना चाहते हैं, इसको खा जाना चाहते हैं, उनके प्रभाव में आके अगर शासन प्रशासन इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं। तो मेरे को यह है कि इस तरह से अमानवीय कृत्य अपना रहे। अब वो पत्नी के लिए मैं कह रहा हूँ कि भैया वो बाहर है, उसका एक ऐसा श्वसन तंत्र से वो सोती है, बहू अकेली अंदर है, बच्चों के साथ लेती है, सबको पता है कि वो रोगी है, व्यवस्था है। अब ये इसको बाद में अगर कोई चिंतन नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। और ये ऐसे अगर हमारे उसी आदेश में हम भी कह रहे हैं हम आपके और कोई व्यवस्था में पड़ी नहीं रहे। किसी साक्ष्य को क्यों देखूं? मैं तो अधिकृत हूँ आपके साक्ष्य देखने के लिए। अगर आपने कोर्ट में दिखा है मुझे उसके संदर्भ में आदेश मिल जाएगा। पोस्टमार्टम अभी होगा, कब होगा? दर्शन के लिए आप आम जनता के लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है, ईश्वर सबके हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी कर लीजिए। बहू अंदर है, बच्चों को भी बाहर नहीं अंदर नहीं जाने देना चाह रहे वापस। तो बच्चा तो चल का मतलब ये 3 दिन से आपको पता, 3 दिन से अंदर मैं आपसे कह भी रहा था वो अंदर है साहब, मैं परेशान हूँ। और अभी और उन्होंने अंदर से वो वीडियो भेजा था जो आपने वहाँ अदालत में रखा।
अंदर का वीडियो है वो उस जगह का, उस पॉइंट का जहाँ वो काटना चाहते थे दरवाजे को। अब ये एडीएम साहब मेरे सामने खड़े हैं, ये साहब मैं कोई न्यायालय नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ। अभी 7 बजे आए ये। नहीं मैं तो सिंपल 4:30 4:30 स्थिति में आप बात मत बनाइए। नहीं आपने कहा ना, मैंने ये कहा मैं डिसीजन नहीं करता, मैं निर्णय की पालना करता हूँ। मुझे जो मुख्य का आदेश प्राप्त है मैं उसकी पालना कर रहा हूँ। ठीक है।